हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए 3 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं: फ्रेश एयर, परफेक्ट वाटर और साथ में एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिटिव सॉइल मिक्स। हवा और पानी तो हम अपने प्लांट्स को अपने नेचर से बहुत इजीली प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन सॉइल मिक्स को हेल्दी और न्यूट्रिटिव हम कैसे बना सकते हैं? क्योंकि प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशन लेता है वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन उसको उसके सॉइल मिक्स से ही मिलता है, और जितना बढ़िया हमारा सॉइल मिक्स होगा उतना ही बढ़िया हमारा प्लांट ग्रो करेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि कैसे हम एक ऑर्डिनरी सॉइल मिक्स को हेल्दी और न्यूट्रिटिव बना सकते हैं। एक हेल्दी सॉइल मिक्स में 3 बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 1, हमारा सॉइल मिक्स वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब कि जब भी हम अगर अपने पॉट में वाटरिंग करें तो पानी साथ के साथ ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, पानी हमारे पॉट में रुके नहीं। क्योंकि अगर हमारा सॉइल मिक्स वेल ड्रेन्ड नहीं है और वो पानी को होल्ड करके रखता है तो इससे हमारे प्लांट में रूट रॉट का खतरा बना रहता है। तो इसलिए जो हमारा सॉइल मिक्स हमेशा वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। नंबर 2, हमारा सॉइल मिक्स बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा सॉइल मिक्स न्यूट्रिशन रिच होगा उतनी ही हमारी प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी। नंबर 3, हमारा सॉइल मिक्स हमेशा लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे टेरेस या बालकनी में बहुत सारे प्लांट्स हैं तो कई बार उस पर लोड ज़्यादा होता है, जैसे कि मेरे टेरेस पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो इसलिए अगर हमारा सॉइल मिक्स लाइट वेट होगा तो हमारे टेरेस या बालकनी पे लोड कम पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वैसे हम देखें तो हर प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स के लिए अलग अलग तरह का सॉइल मिक्स चाहिए होता है। जैसे सकुलेंट्स के लिए अलग तरह का सॉइल मिक्स चाहिए, फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए अलग और वेजिटेबल प्लांट्स के लिए अलग। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक सॉइल मिक्स तैयार करना सिखाऊंगी जो लगभग हर प्लांट के लिए लाभकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक परफेक्ट सॉइल मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट हमें चाहिए वो हमें गार्डन सॉइल चाहिए। गार्डन सॉइल के लिए हम अपने आसपास के एरिया की कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, जैसे कि काली, पीली, लाल, कैसी भी मिट्टी। अगर चाहें तो अपने किसी पुराने पॉट की मिट्टी भी ले सकते हैं। मिट्टी लेने के बाद उसमें हमने उस मिट्टी की सफाई करनी है। सफाई का मतलब कि उसमें अगर कोई भी बड़े कंकड़, पत्थर या किसी तरह का प्लास्टिक या कांच के अगर टुकड़े हैं तो वो हमने सब छान के निकाल लेने हैं, ताकि वो हमारे प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए। मिट्टी की सफाई करने के बाद उसको अच्छे से धूप लगवा लें, लगभग 1-2 दिन तक धूप लगवा लें, ताकि उसमें किसी तरह का भी कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई कीड़े मकोड़े हैं तो वह ख़त्म हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है कंपोस्टिंग का। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ ये वर्मी कंपोस्ट यूज़ करा है, और ये वर्मी कंपोस्ट जो हम डालते हैं या कोई भी कंपोस्ट अगर हम डालते हैं तो वो लगभग हमारी मिट्टी का हाफ होना चाहिए। जैसे कि जितनी हमने मिट्टी ली है उसका लगभग आधा हिस्सा जो है वो हमारा खाद का होना चाहिए। तो मैंने इसमें जो यूज़ करा है, मैंने एक तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करा है। आप अगर चाहें तो काउडंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के बाद मैंने जो नेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ करा है कंपोस्टिंग के लिए, वो मैंने अपने गार्डन की ड्राई लीव्स को यूज़ करा है। ड्राई लीव्स जो है वो हमारे सॉइल मिक्स के लिए एक बहुत ही हेल्दी कंपोनेंट है। ड्राई लीव्स से बनी खाद को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। और दूसरा, ये हमारे जो है सॉइल मिक्स को पोरस रखती है और वेल ड्रेन बनाती है। और इसके साथ साथ धीरे धीरे जब ये लीव्स डिकम्पोज होती हैं तो ये ह्यूमस का काम करती है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ड्राई लीव्स के बाद मैंने जो इस खाद में अपने घर की बनी हुई जो किचन वेस्ट से बनी हुई खाद है, मैंने वो भी डाली है। घर से बनी हुई जो किचन वेस्ट से हम खाद कैसे बनाते हैं उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्योंकि किचन वेस्ट से जो ये खाद बनती है, ये खाद बहुत लाभकारी है। इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है और ये एकदम ऑर्गेनिक है। तो इस तरीके से जो भी मेरी गार्डन सॉइल थी उसका मैंने लगभग हाफ मैंने ये कंपोस्ट का मिलाया है। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं ऐड करूँगी अपने सॉइल मिक्स में वो है कोकोपीट। कोकोपीट नारियल के रेशे की कंप्रेस्ड फॉर्म होती है, और ये मार्केट में इस तरीके से हमें ब्रिक फॉर्म में मिलती है। ये अलग अलग साइजेस में हमें मिलती है, और इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको पानी में सोक करके तैयार करना पड़ता है। कोकोपीट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या इसको यूज़ करने का जो सही तरीका है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप ये एक बार वीडियो चेक कर सकते हैं। अब ये जो कोकोपीट है मैंने इस तरीके से
सोक करके सुखा के स्टोर करके रखी हुई थी। कोकोपीट जो है हमारे सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन बनाती है। वेल ड्रेन बनाने के साथ साथ ये अपने में बहुत मॉइस्चर रिटेन करके रखती है। और जब हम कोकोपीट यूज़ करते हैं तो अगर हम काफ़ी दिनों तक भी अपने प्लांट्स को पानी नहीं देते तो इसमें मॉइस्चर लेवल बना रहता है। तो एक तरीके से ये हमारे प्लांट्स में सॉइल कंडीशनिंग का काम करती है। इसके साथ साथ जो थर्ड फ़ायदा है, जो तीसरा फ़ायदा जो कोकोपीट का है, वो हमारे सॉइल मिक्स को लाइट वेट रखती है। तो इसलिए जब हमारे टेरेस पे या बालकनी में बड़े बड़े पॉट्स होते हैं तो उनमें हम कोकोपीट यूज़ करते हैं ताकि वो लाइट वेट रहें और हमारे टेरेस या बालकनी पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। इसके साथ साथ हैंगिंग बास्केट्स में भी हम कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपीट लगभग जो हमारे कंपोस्ट का हाफ होना चाहिए, यानी हमारे सॉइल मिक्स का 1/4 पार्ट। नेक्स्ट अपने सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन बनाने के लिए हमने इसमें रेत मिलानी है। रेत जो है हमारे सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन बनाती है और ये हमारी कोकोपीट का इक्वल होना चाहिए। जितनी हमने कोकोपीट डाली है उतनी ही हमने इसमें रेत डालनी है। और अगर आपने जो गार्डन सॉइल ली थी उसमें वो पहले से ही रेतीली थी तो आप चाहें तो उसमें रेत थोड़ी सी कम डाल सकते हैं। और रेत जब भी डालें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यह समुद्री रेत ना हो, रिवर सैंड हो, क्योंकि सी सैंड में सॉल्ट कंटेंट होता है जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है। तो सैंड जब हम लेते हैं तो वो हमेशा रिवर सैंड ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये तो जो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए जो हमारे सॉइल मिक्स के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर हम अपने सॉइल मिक्स को थोड़ा और न्यूट्रिटिव बनाना चाहते हैं और अपने प्लांट्स की रूट्स को किसी भी तरह के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं तो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हम अपने सॉइल मिक्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्लांट्स की रूट्स में किसी तरह का भी इंसेक्ट अटैक ना हो, उसके लिए हम ये इंसेक्टिसाइड ऐड कर सकते हैं। ये इंसेक्टिसाइड्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और लगभग 10 किलो सॉइल मिक्स में हम लगभग 2 से 3 चम्मच इंसेक्टिसाइड ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये इंसेक्टिसाइड हमारे सॉइल मिक्स में अगर रूट्स में कोई भी इन्फेक्शन होता है उससे हमारे प्लांट को बचाते हैं। अगर आपके पास ये इंसेक्टिसाइड अवेलेबल नहीं है तो आप अगर चाहें तो उसकी जगह हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सॉइल मिक्स को थोड़ा न्यूट्रिटिव बनाने के लिए हम ये नीम की खली अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये भी लगभग 10 किलो सॉइल मिक्स में 250 ग्राम के करीब हम ये नीम कवच या नीम की खली डाल सकते हैं। नीम की खली हमारे प्लांट्स की रूट्स को किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है बोन मिल। बोन मिल जो फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और ये जो हमारे सॉइल मिक्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी को दूर करता है। तो अगर आप फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स के सॉइल मिक्स में बोन मिल ऐड करते हैं तो वो आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है सरसों की खली। सरसों की खली हमारे सॉइल मिक्स में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को दूर करता है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो सरसों की खली भी आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होती है और हमारे जो प्लांट्स में या हमारे सॉइल मिक्स में जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करती है। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो अगर आप अपना चाहें सॉइल मिक्स में तो थोड़ी सी राख भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि राख जो है जिंक और पोटाश का बहुत रिच सोर्स है और उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। लेकिन राख अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हम क्वांटिटी में उसमें यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो उसमें लगभग 1-2 मुट्ठी राख अगर डाल लें तो वो भी हमारे प्लांट्स के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक बेसिक सॉइल मिक्स तैयार किया है जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, वेल ड्रेन्ड है और साथ में लाइट वेट भी है और मेरे प्लांट्स के लिए परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, जितना बढ़िया हमारा सॉइल मिक्स होगा उतनी बढ़िया हमारी प्लांट की ग्रोथ होगी। तो इस तरह से देखा जाए एक हेल्दी और न्यूट्रिटिव जो सॉइल मिक्स है वो हमारे प्लांट्स की एक बेसिक नेसेसिटी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।